पहले एपिसोड में हमने जांच शुरू की, यीशु पाप कर सकता था या पाप कर ही नहीं सकता था। यीशु पाप कर सकता था परंतु उसने नहीं किया। मुझे यकीन है कि आपने कई बार सुना होगा और सिखाते भी हैं। हम उम्र के किसी भी अन्य युवक की तरह यीशु की भी सभी इच्छाएं थीं, लेकिन उसने उन प्रलोभनों पर काबू पाने के लिए खुद को संभाल लिया और पाप नहीं किया। इसका क्या मतलब है? जबकि बाइबल कहती है यीशु की परीक्षा हुई हर तरीके से, जैसे हमारी परीक्षा होती है, परंतु यीशु ने कोई पाप नहीं किया। कुछ आयतों को पढ़ने के बाद हमने देखा और हमने सीखा कि यीशु ने हमारी तरह मानवता का रूप पहना, और हमने सीखा कि यीशु हर तरीके से इंसान बन गया, बिल्कुल हमारी तरह। और हमने सीखा जब यीशु की परीक्षा हुई तब उसने अपने ऊपर दुखों को आने दिया। और हमने सीखा यीशु की परीक्षा हर तरीके से हुई जैसे हमारी परीक्षा हो सकती है। और हमने सीखा पाप का मतलब अराजकता या आज्ञा का उल्लंघन, और परमेश्वर अपने स्वभाव से अपने ही नियमों का उल्लंघन या पाप कर ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए, परमेश्वर अपने स्वभाव के अनुसार झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता, वह विचार नहीं कर सकता, वह लालच नहीं कर सकता। पिछले एपिसोड में हमने कुछ यूनानी शब्दों को देखा, जैसे पेराजो या परीक्षा, जिसका मतलब है किसी चीज को टेस्ट करना या किसी मापदंड के साथ टेस्ट करना। उदाहरण के लिए हमने देखा अब्राहम की परीक्षा हुई। यह अब्राहम की परीक्षा किसी पाप के प्रति नहीं थी, परंतु उसके विश्वास की परख थी। अब आइए इस यूनानी शब्द को एक बार फिर से देखते हैं, पेराजो या परीक्षा। बाइबल कहती है अपने पहले पूर्वजों के द्वारा मानव जाति स्वभाव से ही पाप में जन्म लेते हैं। दाऊद भजन संहिता 51 में कहता है, यकीनन मैं जन्म से ही पापी हूं, अपनी मां के पेट से ही मैं पापी पैदा हुआ हूं। बाद में इस कड़ी में हम देखेंगे कि यीशु का जन्म कैसे हुआ, और देखेंगे क्या यीशु को पाप अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिला, यानी स्वभाव ही से पापी था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए पाप की परिभाषा देखें। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, पहला अध्याय, 13वीं आयत। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15वीं आयत, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इन आयतों से हमने देखा कि परमेश्वर की परीक्षा बुरी बातों से नहीं हो सकती, ना ही वह किसी की परीक्षा बुरी बातों से करता है। परीक्षा होती है वह इसलिए होती है जब हम अपनी ही लालसा में बह जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम अपनी ही लालसा या पाप के स्वभाव में फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। और हमने देखा जब लालसा जन्म लेती है तो वह पाप को जन्म देती है, और जब पाप अपना काम कर लेता है
तो मृत्यु की ओर ले जाता है। यूहन्ना के पहले अध्याय में हमने देखा 14वीं आयत में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से ही वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, ऐसी महिमा जो पिता के इकलौते की महिमा हो, और उस परमेश्वर पिता की जो आत्मा और सच्चाई से भरपूर है। जो हमने पढ़ा और सीखा, अगर यीशु वो ही परमेश्वर है जिसने शरीर में जन्म लिया, वह पाप नहीं कर सकता था। वह पाप के प्रति भी किसी की परीक्षा नहीं कर सकता था, ना ही उसकी पाप के प्रति परीक्षा हो सकती थी। आइए यीशु के बारे में कुछ और आयतें को भी देखते हैं। 100% परमेश्वर, जब उसने शरीर में जन्म लिया। आइए हम यीशु के जन्म से शुरुआत करते हैं। लूका के सुसमाचार के अनुसार अध्याय 1 की 35 हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने मरियम को समाचार दिया कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरेगा, महान परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर साया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र जन है, जो जन्म लेगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इन आयतों के अनुसार वही यीशु जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, वह ही पवित्र जन है और परमेश्वर का पुत्र है। इससे हम क्या सीखते हैं कि यीशु जन्म से पापी नहीं था, या उसका स्वभाव पापी का नहीं था जैसे हम सबका है, लेकिन वह पवित्र जन है। पहला तिमुथी 3:16 में हम पढ़ते हैं, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, महिमा में ऊपर उठाया गया। ये आयतें हमें ये नहीं सिखाती कि यीशु ने अपना ईश्वरीय गुण त्याग दिया था जब वह शरीर में आया, परंतु ये कहता है कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि यीशु 100% परमेश्वर था जब वह शरीर में आया, और वह 100% मनुष्य था। इब्रानियों 1:3 में हम पढ़ते हैं, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी समर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठा। इसलिए यदि पुत्र परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है जैसा वो है, तो फिर पुत्र की पाप के प्रति परीक्षा कैसे हो सकती है? कुलुस्सियों 1 आयत 15 और 19, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। कुलुस्सियों 2 और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। फिर यीशु, जिसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास कर रही हो, उसके शरीर में कैसे पाप की परीक्षा हो सकती है? परंतु हमने ये भी सीखा कि यीशु हमारी तरह जन्म लेता है, परंतु स्वभाव से पाप रहित है। इब्रानियों 13 का 8 में लिखा है,
यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसका अर्थ है कि यीशु अपने देह धारण के दौरान भी नहीं बदला। मैं इस आखिरी आयत के साथ समाप्त करूंगा। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:5। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ज्योति उसके स्वभाव में है और ज्योति अंधकार को दूर करता है और कुछ भी अंधकार को नहीं रचता। इसलिए यीशु जो परमेश्वर है, जो शरीर में आया, कभी भी पाप के द्वारा परखा नहीं गया। संक्षेप में हम कहेंगे कि यीशु 100% इंसान है, परंतु वह साथ ही साथ 100% परमेश्वर भी है। उसकी परीक्षा हर तरीके से हुई। जब उसकी परीक्षा हुई उसे दुख उठाना पड़ा, लेकिन हम ये भी सीखते हैं कि यीशु हमारे विपरीत पाप के स्वभाव बिना पैदा हुआ। वह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, वह पवित्र कहलाया, परमेश्वर का पुत्र। यीशु साक्षात परमेश्वर था जो शरीर में आया, जो किसी भी पाप के प्रति परीक्षा नहीं लेता, ना ही कोई उसकी पाप के द्वारा परीक्षा ले सकता है। वह परमेश्वर की महिमा की सिद्ध पहचान है जैसा वो है। यीशु अनदेखे परमेश्वर की पहचान है। यीशु के शरीर में परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है। वो आज, कल और सदा सर्वदा एक सा है। यीशु जगत की ज्योति है, उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है। आशा करता हूं आप इस अध्ययन के द्वारा आशीष पाए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।